हयात नगर के तुर्रूर विलेज में एक बुजुर्ग खातून के कत्ल का मुअम्मा हुआ हल। जी ललिता नाम वाली एक खातून और उसके पैरामोर राकेश को पुलिस ने किया है गिरफ्तार। मकतूला खातून एस सत्तम्मा के घर से लूटे हुए सोने के तमाम जेवरात को भी पुलिस ने कर लिया है बरामद। और इस सनसनीखेज वारदात में जी ललिता ही निकली असल साजिशी, जिसने अपने पैरामोर राकेश के जरिए सत्तम्मा का कत्ल करवाया था। जी हाँ, तुर्रूर विलेज ओल्ड बस्ती में रहने वाली एक 82 साला बुजुर्ग खातून एस सत्तम्मा को 2 दिन पहले ही उसके घर में रात के वक्त नींद की हालत में पिल्लों से मुंह दबाकर मार दिया गया था। और फिर इसके बाद सत्तम्मा के घर में से 14 लाख रुपए मालियत के सोने के जेवरात को भी चुरा लिया गया था। जिसके बाद हयात नगर पुलिस ने 10 लोगों को सस्पेक्ट के तौर पर अपनी कस्टडी में लेकर पूछताछ का आगाज भी कर दिया था। इन सस्पेक्ट लोगों में 28 साल उम्र वाला राकेश भी शामिल था, जो मकतूला खातून सत्तम्मा से अच्छी तरह से वाकिफ था, क्योंकि मकतूला खातून इस सत्तम्मा के यहाँ पर बेटे ना होने की वजह से वो राकेश से कभी तो भी कुछ काम करवा लिया करती थी। वैसे भी सत्तम्मा एक विडो थी, जिसका एक बेटा ऑस्ट्रेलिया में है तो एक बेटा यहाँ एलबी नगर में अलहदा रहा करता है। इसी वजह से सत्तम्मा यहाँ घर में तन्हा रहा करती थी। और फिर राकेश अक्सर व बेशतर इस खातून को उसके रिलेटिव्स के पास होने वाले किसी भी फंक्शंस में ले जाया आया करता था, जहां सत्तम्मा के घर में राकेश की कीप जी ललिता किराएदार की हैसियत से रहा करती थी। ललिता का नेटिव तेलंगाना स्टेट महबूबाबाद डिस्ट्रिक्ट बయ్యాरा विलेज बताया जाता है और वो यहाँ पर लेबर का काम किया करती है, जो सत्तम्मा के घर के पास राकेश के एक भाई के अंडर कंस्ट्रक्शन घर में काम कर रही थी। और फिर इसी दौरान लेबर का काम करते करते ललिता ने राकेश का भी काम तमाम कर डाला और फिर इन दोनों के बीच में नाजायज़ ताल्लुकात कायम हो गए। और ललिता मकतूला खातून सत्तम्मा के तमाम मूवमेंट से बहुत ही अच्छी तरह से वाकिफ़ हो चुकी थी। और फिर ललिता की नीयत सत्तम्मा के गोल्ड जेवरात के अलावा नेट कैश पर पड़ी हुई थी, इसीलिए वो अपने नाजायज़ लवर राकेश के साथ मिलकर पिछले 1 महीने से सत्तम्मा के मर्डर की प्लानिंग भी रचा रही थी, जिन्हें 2 दिन पहले ही वो मौका मिल गया। और फिर सत्तम्मा उसी रात को शमशाबाद में अपने किसी रिश्तेदार के पास जाकर घर वापस लौटी थी। तभी राकेश ने उसी रात सत्तम्मा के साथ खाना तक भी खाया और फिर इसके बाद राकेश सत्तम्मा के पलंग के नीचे सो गया था। आधी रात को नींद से उठकर राकेश ने अपनी कीप सत्तम्मा की किराएदार ललिता को अंदर बुला लिया और फिर ललिता ने सत्तम्मा के पैरां पकड़ लिए। फिर इसके बाद इस इंसानुमा हैवान राकेश ने पिल्लों से मुंह दबाकर इस बुजुर्ग खातून को जान से मार दिया। इसके बाद इन दोनों ने अलमारा में रखे हुए 14 लाख रुपए मालियत के सोने के जेवरात को भी चुरा लिया। और फिर इसके बाद सत्तम्मा की मौत का मामला ठंडा पड़ जाने के बाद यहाँ से भाग जाने की भी प्लानिंग बना चुके थे। मगर जुर्म जुर्म ही रहता है और जुर्म कभी भी टिकता नहीं है। वैसे भी पुलिस वालों ने जैसे ही राकेश पर बहुत ही ज़्यादा डाउट करते हुए अपनी भाषा में सवालात शुरू कर दिए, तभी राकेश खुद ब खुद ही आगे के हालात को नज़र में रखते हुए ऑटोमेटिकली तोता बोले वैसा सारी कहानी बोल दिया। और फिर हयात नगर पुलिस ने ललिता के अलावा राकेश को गिरफ्तार करके इनके पास से इंटैक्ट गोल्ड ज्वेलरी को बरामद भी कर लिया। पुलिस ने कहा कि 28 साल राकेश का नेटिव नारायणपेट डिस्ट्रिक्ट रामागिद्दा विलेज होता है। हालांकि सी ललिता 34 साल यानी राकेश से 6 साल की बड़ी होती है, फिर भी इन दोनों के बीच में नाजायज़ ताल्लुकात कायम है। अब देखना यह है कि जेल से बेल पर आए बाद भी इन दोनों की ये फिल्म फिर से बनना शुरू होती है या फिर यहीं पर ही इसका एंड हो जाएगा। जिस पर आप सबका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब देना। और वैसे भी ये वाक़या उन तमाम लोगों के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मैसेज होता है, जो अपने ज़ईफ़ माँ बाप से लापरवाही करते हुए इन्हें बोझ समझकर अपनी जोरुओं के कहने पर तन्हा छोड़ दिया करते हैं। क्योंकि अगर सत्तम्मा यहाँ तन्हा नहीं रहती तो शायद आज ये दिन देखने को नहीं मिलता था। हालांकि सत्तम्मा के दोनों बेटे अच्छे खासे मालदार हैं, मगर वो अपनी माँ से अलहदा रहा करते हैं। और फिर राकेश व ललिता के जैसे लोग तो बस ऐसे मौक़ों को ढूंढते ही रहते हैं, जो मौका मिलते ही इस तरह का गैर इंसानी काम कर देते हैं।